अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाक़या है सब्र, रहमत और इंसानियत के उस अजीम मायार का जो सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास वस्फ था। एक मर्तबा एक यहूदी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दीनार कर्ज दिए हुए थे। एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, वो यहूदी अचानक आपके सामने आ खड़ा हुआ और सख्त लहजे में कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान और नरमी से फरमाया, इस वक्त मेरे पास अदायगी के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। यहूदी ने फिर भी जिद पकड़ ली और कहा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा कर्ज वापस नहीं मिलेगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी ये जिद है तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। और ये कहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी वहां जमा होने लगे। जब उन्होंने देखा कि एक यहूदी इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोके हुए है, तो उनके जज्बात भड़क उठे और वो उसे सजा देने का इरादा करने लगे। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमा दिया और फरमाया, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा खामोशी से हट गए। सूरज सर पर आ गया, गर्मी तेज होती चली गई, तपिश इतनी बढ़ गई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से अथर से पसीना बहने लगा। मगर इसके बावजूद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में सख्ती आई, ना गुस्से का कोई असर नजर आया। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा तमाम नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अदा की। फिर रात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भी वहीं बसर की। सुबह हुई, फजर की नमाज भी उसी मुकाम पर अदा की। सहाबा को यहूदी की इस हरकत पर सख्त गुस्सा आने लगा। उन्होंने उसे डराना धमकाना शुरू किया। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस शख्स के साथ ये कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इसने हद से बढ़कर जुर्रत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जुल्म करने वाला बनाकर नहीं भेजा, चाहे सामने कोई भी हो। जब दिन चढ़ा और सूरज बुलंद हुआ तो यहूदी का दिल पिघल चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोल उठा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा अल्लाह की राह में देता हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं रोका था कि आपकी तौहीन करूं, बल्कि मैं आपके सब्र और अखलाक को आजमाना चाहता था। उसने कहा, तौरात में मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होंगे, तैयबा की तरफ हिजरत करेंगे। ना वो सख्त मिजाज होंगे, ना बदजुबान और ना कभी झूठ बोलेंगे। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि अब हक को खुलेआम बयान करो। हज का मौसम आया, पूरे जजीरतुल अरब से लोग मक्का आने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और बुलंद आवाज में फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा से मरवा आए और वहां भी 3 मर्तबा यही ऐलान फरमाया। ये सुनकर अब्बू जहल आग बगोला हो गया। उसने जमीन से पत्थर उठाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर दे मारा। खून बहने लगा, चेहरा अथर लहूलुहान हो गया। इसके बाद मुशरिकीन ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मजबूरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे पनाह ले ली।
مشرکین نے بہت تلاش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہ آئے اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ اسی دوران ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ فوراً ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نکل پڑی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ میری آواز سن لیجئے، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان۔ اسی وقت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کی صفت تھی۔ انہوں نے عرض کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں۔ مگر رحمت للعالمین نے فرمایا، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، عذاب اور انتقام کے لیے نہیں۔ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو آواز دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا رخ کر لیا اور پتھر برسانے لگے۔ تب حضرت خدیجہ علیہ السلام باہر نکلی اور فرمایا، اے قریش، کیا تمہاری شرم مر چکی ہے؟ تم اپنی سب سے محترم خاتون کے گھر پر پتھر برسا رہے ہو۔ یہ سن کر مشرکین شرم سے جھک گئے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی، درد، صبر اور رحمت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی روح پرور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔